हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो बीपीएससी के दूसरे चरण की भर्ती थी उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। आप यहां पर देख सकते हैं दूसरे चरण में कक्षा 6 और 12 तक के लिए आवेदन कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाध्यापकों के लिए भी वैकेंसी जारी होगी। इसमें कल्याण विभाग के तहत जो शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं उनकी भी वैकेंसीज इसमें निकाली जाएंगी। 1.10 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। आवेदन तिथि जो है वो 3 से 14 नवंबर होगी, यानी कि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्दी दूसरे चरण की भर्ती की अधिसूचना जारी हो गई, जिसकी डेट और परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी गई है। इसमें आगे देखते हैं कि शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों के लिए शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए भी वैकेंसी साथ में ही जारी होगी। यानी 2 प्रकार से वैकेंसीज निकल रही हैं। जो बीपीएससी निकाल रहा है वो भी है, साथ में जो कल्याण विभाग है उसमें भी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए वैकेंसी निकाल रहा है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने शुक्रवार को सूचना जारी कर दी। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11, 12 और 9, 10 के शिक्षक भर्ती परीक्षा में रिक्त रह गए लगभग 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। यानी कि जो फिलहाल की वैकेंसी जो निकली हुई थी उसमें जो पद खाली रह गए हैं लगभग 40,213, उन पदों को भी जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले से ही सभी जिलों में आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति सामान्य प्रशासन को भेजा था। शिक्षा विभाग ने पहले फेज में लगभग 70,000 रिक्ति भेजा था, जबकि प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक के रिक्त पदों की संख्या भेज देगा। बीपीएससी ने अभी सूचना जारी प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती की तरह ही अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय दिया है। आवेदन पत्र भरने के लिए इस बार मात्र 12 दिनों का ही समय दिया है। आवेदन आने के साथ ही आयोग परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। इधर रिजल्ट पर सवाल उठने के बाद आयोग ने कहा, यहाँ पर है गलत प्रमाण पत्र देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जो पहले चरण की भर्ती थी उसमें शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में गलत प्रमाण पत्र जमा कर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर बीपीएससी कार्रवाई करेगा। जिन्होंने अपने हम कह सकते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स या गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उन पर बीपीएससी कार्रवाई करने वाला है। अभी तक इसके दायरे में लगभग 500 अभ्यर्थी चिन्हित कर लिए गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है। 500 अभ्यर्थी जो इस प्रकार के गलत डॉक्यूमेंट्स वाले हैं। इसके और इसका जो है कारण पूछा गया है। 7 नवंबर तक आयोग की ईमेल आईडी पर संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में आयोग संबंधित अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर सकता है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर किसी का कारणवश गलती से गलत प्रमाण पत्र हुआ है तो वो शीघ्र ही अपना स्पष्टीकरण जरूर जमा करा दें, वरना आप आगामी किसी भी भर्ती में आवेदन करने योग्य नहीं रहेंगे। आगे है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन में सैकड़ों अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। आयोग इसे
कुप्रयास और कदाचार के दायरे में मानता है। ऐसे अभ्यर्थी 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करते हैं तो उन्हें कदाचार की श्रेणी में दोषी मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। यानी कि जो अपने सत्यापन के लिए भी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी वहां पर प्रेजेंट नहीं हुए, उनको भी कदाचार और कुप्रयास का मानते हुए उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी करी जाएगी। अध्यक्ष का कहना है कि शिकायत करने वाले पहले OMR जांचें। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि कुछ कक्षा 11 व 12 में शामिल अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि उनके अच्छे प्रदर्शन के बाद भी बहुत खराब अंक मिले हैं। ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने सलाह दी है कि वे जांच लें कि उन्हें OMR में सही विषय संयोजन चुना है या नहीं। यानी कि OMR में आपका जो बहुत पहले भी कई बार हमने भी इसके वीडियो बनाए थे कि आप अपना सब्जेक्ट जरूर देख लें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो वही यहाँ पर अतुल प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि ऐसा आरोप लगाने से पहले आप अपने OMR में ये देख लें कि जो आपने विषय संयोजन चुना है वो ठीक था या नहीं। अध्यक्ष ने कहा है कि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद TRE उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया। जांच करने पर पता चला कि वे बीएड धारक PRT अभ्यर्थी थे, यानी PRT की पोस्ट पर प्राइमरी के लिए बीएड वाले थे। शिकायतकर्ताओं को झूठ फैलाने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आयोग जल्द शिकायत और आपत्ति के लिए संबंधित के लॉगिन में लिंक उपलब्ध कराएगा। 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड में लिंक उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर भी आप अपना त्रुटि को देख सकते हैं, सही कर सकते हैं। वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में होंगी। वर्तमान में रिक्त पद भी जुटेंगे। वर्तमान में 1.70 लाख शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भर सके वे सभी पद भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्त 1,29,000 होगी। बीपीएससी के अनुसार कक्षा 11 और 12 में 57,602, यानी कि जो 11-12 है उसमें 57,602, कुल 23,701 पद होंगे पर ही अभ्यर्थी चयनित होंगे। इतने में से इतने पर ही अभ्यर्थी चयनित होंगे। यानी कक्षा 11-12 में 33,501 पद रिक्त रह गए, जबकि कक्षा 9 और 10 में 32,916, रिक्त में 26,204 पद भरे जा सके हैं। यानी कक्षा 9 और 10 में 6,712 पद रिक्त रह गए। अभी 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी होगी। कक्षा 9-10 में 18,880 और कक्षा 11-12 के लिए 18,830 रिक्ति है। इस प्रकार आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस पूरे में देख सकते हैं। इस पूरे का ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप बिलोंग करते हैं उसमें कितनी वैकेंसी दिखा रहे हैं ये इसमें क्लियर किया गया है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आगे जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको तुरंत बनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।